जोधपुर रेलवे स्टेशन, जो कि अपनी हिस्टोरिक और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह स्टेशन भी एक काला सच छिपाए बैठा है। यह सच जो रात के 1 बजे जीवित हो जाता था। रात का समय था, पूरा स्टेशन भयानक सन्नाटे में डूबा था। हल्की हल्की रिमझिम बारिश प्लेटफॉर्म पर ठहरे पानी में अजीब सी चमक बिखेर रही थी। दूर तक फैली कोहरे की चादर स्टेशन को किसी भूतिया दायरे जैसा बना रही थी। स्टेशन पर कुछ ही लोग मौजूद थे, जो कि सभी नींद के आगोश में थे। स्टेशन पर रह रहकर आने वाली ट्रेन की घोषणाओं की मशीनी आवाज गूंज रही होती है, जो अब किसी भूत की फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी। सर्द हवा चल रही थी, हवाओं में एक भारीपन का महसूस हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां अपनी मौजूदगी जता रही है। आरपीएफ गार्ड चंदन यादव, जिनका आज ड्यूटी का 6ठा ही दिन था, रोज की तरह वो अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे। नौकरी के पहले दिन ही स्टेशन मास्टर ने चंदन को यह सख्त हिदायत दी थी कि पेट्रोलिंग हर प्लेटफॉर्म पर करना सिवाय प्लेटफॉर्म नंबर 5 के। चंदन के इस पर सवाल करने पर स्टेशन मास्टर ने उसे कुछ नहीं कहा, तो चंदन कभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर जाता नहीं था, और उस प्लेटफॉर्म पर जल्दी रात में कोई ट्रेन भी नहीं रुकती थी, तो इंसान के चहल पहल भी उस प्लेटफॉर्म पर कभी होती नहीं थी। रात के लगभग 1 बज रहे होते हैं। चंदन प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 की पेट्रोलिंग करके प्लेटफॉर्म 7-8 की ओर बढ़ रहा होता है। चंदन ऊपर ब्रिज से ही नीचे देखा कि कोई आदमी लंगड़ाते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पटरी पर चल रहा होता है। चंदन ये देख के हैरान था कि ये अचानक जिस प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं आता जाता, उस पर यह आदमी ऐसे पटरी पर क्यों चल रहा है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्लेटफॉर्म नंबर पटरी से ट्रेन जाने वाली है। चंदन ऊपर से ही उस आदमी को आवाज लगाने लगा, लेकिन वो आदमी चंदन की एक नहीं सुन रहा होता है। चंदन तेजी से प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर भागा। ब्रिज से नीचे उतर के वो देखता है कि अब वो आदमी पटरी पर नहीं था। यहां वहां नजर घुमाता है, तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। कोहरे के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी, लंबा शरीर, झुकी हुई गर्दन और कंधे से नीचे लटकते हाथ। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। चंदन उसे बोलता है कि मैं तुमको ऊपर से इतनी आवाज दे रहा था, तुमको सुनाई नहीं दे रही थी क्या? और तुम यहां इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हो? वो आदमी एकदम चुप और शांत खड़ा था, बस बिना कोई हलचल के। चंदन ने टॉर्च उस पर डाली। उसके कपड़े एकदम फटे पुराने से थे, देखने में कोई क्लीनर के कपड़े जैसे लग रहे थे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो चंदन हैरान रह गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा एकदम सड़ा गला सा था और उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। चंदन का पूरा शरीर अब कांपने लगी थी। तभी अचानक से वो आदमी हवा में अदृश्य हो गया। चंदन ने घबराते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई, और फिर वही आकृति अब स्टेशन ब्रिज पर खड़ी थी। वह चंदन को घूर रही थी। चंदन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने तेजी से दूसरी ओर देखा तो देखता है कि ट्रैक पर कुछ रेंग रहा होता है। चंदन ने उस पर टॉर्च घुमाई, देखता है कि ट्रैक पर वही आदमी था, लेकिन वह आदमी नहीं बल्कि कोई और ही चीज थी। सिर से गहरा खून रिस रहा था, पूरा चेहरा चिथड़ों में बदल चुका था और हड्डियां चमड़ी से बाहर झांक रही थीं। वह धीरे धीरे दर्द से कराहता हुआ ट्रैक पर रेंग रहा था और चंदन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी एक ट्रेन पूरी रफ्तार से प्लेटफॉर्म को पार कर गई, उस आदमी के चीथड़े उड़ाते हुए। कुछ खून की छींटें चंदन पर भी गिर जाती हैं। चंदन के आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा था। उसने ऐसा भयानक मंजर आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा होता है। चंदन चीखने, चिल्लाने, भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब चंदन धीरे धीरे ट्रैक की ओर घसीटते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कोई उसे पीछे से पकड़ रहा हो, खींच रहा हो, घसीट रहा हो ट्रैक की ओर। बहुत कोशिशों के बाद उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली, छोड़ो, छोड़ो मुझे, कोई है तो बचाओ। चंदन को अब बेहोशी घेरने लगी थी। चंदन की आवाज स्टेशन मास्टर के कानों तक पहुंच गई। वो दौड़ता हुआ चंदन के पास गया और उस पर पानी डाल के जगाया। चंदन होश में आते ही रोने लगा। वो रोते हुए अपने संग घटित सारी दास्तां स्टेशन मास्टर को कह सुनाया। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और बताया, वो आदमी एक क्लीनर था जो कई साल पहले ट्रेन की चपेट में आ गया था। उसका शरीर कटकर कई हिस्सों में बिखर गया था। तब से उसकी आत्मा यहां अक्सर भटका करती है। रात के 1 बजे के करीब कई लोगों को उसकी आत्मा ट्रैक पर रेंगती हुई दिखाई पड़ती है, और जो कोई भी उसे देख लेता है वह ट्रैक की ओर खींचने लगता है।
कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वो तो अच्छा हुआ आज तुम्हारी आवाज मेरी कानों तक पहुंच गई, वरना शायद तुम भी अभी जिंदा नहीं होते। इसलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में ही इस प्लेटफॉर्म पर आने से मना किया था, लेकिन तुम भी उसके छलावे के जाल में आ फंसे। अब आगे से ध्यान रखना, और अगर वो तुमको दोबारा दिखे या छलावे का एहसास हुए तो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना। उसके बाद से कभी कभी चंदन को वो साया पटरी पर रेंगता दिख जाता है। यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है और उसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमें जीमेल पे या तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और जाते जाते ये जरूर बताते हुए जाएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।